हाँ, श्री परमात्मा ने नमः। आसुरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो म्राटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीयपते सौभाद्रश्च महाबाहु शंखादधद्मु पृथक् पृथक् सह घोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीमच्चैव तमलो अभ्यनुदायन अथ व्यवस्थितांत दृष्टा वा धातराष्ट्रण्य कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धिम्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहामहीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम अच्युत यावतेतान् निरीक्ष्य अहम् योधो कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योधाव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे योतस्य मानान् अवेक्षे अहम् ये अत्र समागतः धातराष्ट्रदुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षर्वः संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सैन्योरभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान क्रूरनीति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कल हमने देखा था कि पहले दुर्योधन जो नाम गिनवा रहा है, पहले पांडवों की टीम के, फिर अपनी टीम के, फिर अहंकारवश कहता है कि ये सब तो मेरे लिए जान देने को भी तैयार हैं और युद्ध में कुशल हैं। तो उसे प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया है। उसके बाद पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ है। तो पहले भगवान ने पांचजन्य और कृष्ण अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। ऐसे ही आगे 17 और 18 नंबर श्लोक में अलग अलग जो नाम गिनवाए थे दुर्योधन ने, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सुभद्रा के पुत्र, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, उन्होंने अलग अलग शंख ना किए हैं। ठीक है, अलग अलग शंख बजाए हैं। उसके बाद और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षों वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय बता रहा है क्या कर दिया। जब कौरवों की ओर से शंखनाद हुआ है तो पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो मान लो कौरवों को जैसे हार्ट अटैक आ गया, हृदय विदीर्ण कर दिए। तो मान लो कौरवों को हार्ट अटैक आ गया, क्यों? क्योंकि वहां स्वयं स्टार परफॉर्मर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब जहां भगवान है वहां तो विजय विजय है और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है। जब हम जीवन में धर्म से चलते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी सद्गति होगी, हमें विजय प्राप्त होगी। लेकिन हम जीवन भर अगर अधर्म से चलेंगे जैसे दुर्योधन ने किया, तो जैसे दुर्योधन की हार हुई ऐसे ही हमारी भी हार हो जाए। क्योंकि अंतिम समय रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा, वो तो जब मृत्यु आती है तब पता चलता है ना। तो रिजल्ट क्या होगा? अगर हम जीवन भर धर्म से हमने आचरण किया है तो हमारी सद्गति होगी, लेकिन हमारा आचरण ही गलत है तो फिर दंड तो मिलेगा।
तो आगे कह रहे हैं, हे राजन, इसके बाद कपित ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यहाँ अर्जुन पहले तो फुल कॉन्फिडेंस में है ना, क्रोध में कि अब इन्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या है, बिल्कुल खड़ा है अपना धनुष्य बाण लेकर। क्या कह रहा है भगवान को कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो। अर्जुन कह रहा है भगवान से। तो आगे, और जब तक कि मैं, अब क्यों कह रहा है अर्जुन ऐसे, क्यों उसने भगवान को ऑर्डर दिया कि चलो मेरे रथ को सेना और भय और मध्य सेनाओं के बीच ले चलो, क्योंकि उसका क्या स्ट्रैटेजी है वो समझेंगे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन क्यों कह रहा है, क्या प्लानिंग है इसमें, पीछे से भगवान की प्लानिंग है एक्चुअली। तो क्या, जब वॉर होता है तो वॉर होने से पहले, युद्ध होने से पहले हमें पता होता है भाई कौन किसकी टीम में रहेगा, ये तो पहले ही डिसाइड हो जाता है। क्या नीति है, क्या राजनीति है, वहां पर ये सब पहले से डिसाइड होता है। फिर भी अर्जुन कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन लड़ रहा है, कौन दुर्योधन की टीम में है। आगे कहता है 23 नंबर श्लोक में कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यानी ये जो कुब बुद्धि है दुर्योधन, उसका साथ कौन कौन दे रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं। तो पहले तो अर्जुन को कोई नीड ही नहीं थी बोलने की कि मेरा रथ बीच में ले चलो तो मैं देखूं कौन कौन है कौरवों की टीम में, क्योंकि ये पहले से डिसाइड था। लेकिन यहाँ भगवान की एक प्लानिंग है, भगवान चाहते हैं कि ये ऐसा कहे, तभी तो मैं फिर भगवान चाहते तो दुर्योधन के सामने भी रथ को ले जा सकते थे, लेकिन भगवान ने रथ को किसके बीच में स्थापित किया है, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, ताकि अर्जुन उन्हें देखे अपने बड़ों को, है ना, क्योंकि भीष्म पितामह से अलग ही लगाव है, और मोहित हो जाए। तो यहाँ भगवान की आपने थोड़ी प्लानिंग है आपने पीछे से। आपने कल भीष्म पितामह के बारे में वो बताया था कि वे उभय पक्षी हैं, संरक्षक हैं दोनों सेनाओं या दोनों कुलों के। नहीं, ये नहीं बताया था। पर यहाँ हाँ। महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है, पर उसने जब भीष्म पितामह को देखा ना, वो बिल्कुल चुप है, टेंशन में आ गया, सोच में पड़ गया कि मेरी इतनी बड़ी सेना पांडवों को हरा पाने में सक्षम है कि नहीं, और इसलिए वो संशय में आ गया, क्योंकि भीष्म पितामह तो दोनों के बड़े हैं, जी। संरक्षक हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वे उभयपति हैं, और जो भीम है वो निज सेनापति है, मतलब वो प्योर सिर्फ एक तरफा अपनी सेना का सेनापति है। और जो भीष्म पितामह है वो उभय पक्षी है, उभय माने दोनों के। हाँ। तो इसका अर्थ फिर कभी बताइएगा, अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे। जी। अच्छा, ये कपिध्वज क्यों बोला गया है इसको, अर्जुन को? हाँ, यहाँ पे कपिध्वज इसीलिए नाम आया है। कपिध्वज जो अर्जुन का रथ था, उसके ऊपर एक झंडा था जिसमें स्वयं भक्त हनुमान बैठे हैं, जी। तो वहां लिखा हुआ है कपित ध्वजा, यानी उस रथ पर जिस पर कपित ध्वजा है। अच्छा। क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है, भीम और भक्त हनुमान का भेंट हुआ था। एक बार द्रौपदी ने इच्छा की थी कि मुझे पूजा करने के लिए सहस्त्र पत्तों वाला कमल पुष्प चाहिए जो स्वर्ग में मिलेगा। तो भीम हम्म। से कहा कि जाओ मुझे वो पुष्प लाके दो। तो हम्म। भीम ऊपर की ओर गए, तो जब चले तो बीच में हनुमान जी यानी वानर, अब वो उन्हें तो वानर ही दिखाई दे रहे हैं, पहले तो वो पहचाने ही नहीं कि ये भक्त हनुमान है। तो वो सोए हुए थे, आराम हम्म। कर रहे थे, विश्राम में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी पूंछ हटा तो मेरा रास्ता बन। तो उन्होंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ,
तुम खुद थोड़ा से उठा के साइड कर दो और चले जाओ। तो भीम के पास, जिसके पास हजारों हाथी का बल है, तो उसने कोशिश की लेकिन वो हिला भी नहीं पाया। तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई दिव्य है। तो उन्होंने उनका परिचय लिया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो कहा मैं भी पवन पुत्र हूँ, यानी आप मेरे भ्राता श्री हुए, आप मेरे बड़े भाई हुए। तो उस समय उन्होंने कहा कि जैसे आपने भगवान श्री राम की सहायता की थी युद्ध जीतने में, ऐसे ही हमारा भी कौरवों के साथ युद्ध होगा, तो आप हमारी सहायता करना। तो कहा हाँ, जो त्रेता युग में राम थे वही तो द्वापर में कृष्ण है। तो आपके जो भाई हैं अर्जुन, उनके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण बनेंगे। तो उसी रथ पे मैं ध्वजा के रूप में आऊंगा, तो वो उसका नाम फिर कपित ध्वजा हुआ है। पहले से ही साइंस तो पहले ही पता चल रहे हैं, जैसे शंख दिव्य है पांडवों के, उनकी कपित ध्वज है, और स्वयं माधव नाम आया है बीच में कृष्ण का, तो माधव यानी लक्ष्मीपति, और स्वयं कृष्ण भगवान वहां है। तो पहले से ऐसे चिन्ह है, साइंस है, जो बता रहे हैं कि पांडव ही जीतेंगे। और जो रथ है, आगे आएगा कि रथोत्तम, तो ये रथ कोई साधारण रथ नहीं है, ये अग्निदेव से अर्जुन को मिला था वह रथ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन कि मैं ये देखना चाहता हूं कि सामने मेरे जो जो मेरे शत्रु हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है, और इस दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले कौन कौन है। ये कुबुद्धि है। तो बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपका संग जैसा है उससे आपका परिचय होता है ना। तो यहाँ अर्जुन क्यों कह रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी हमारे लिए भी है। हमारे जीवन में भी हमें ये चेक करना है कि हमारे शत्रु कौन है। तो क्या हमारे शत्रु बाहर के कंपेटिटर्स हैं क्या, कि ये हमसे अच्छा कमाते हैं या इनका जॉब अच्छा है, ये वाले कंपेटिटर्स हम समझते हैं, पर वो एक्चुअली नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो हमारा स्वतंत्र मन है, जिसके अधीन हम हो गए हैं। हाँ, लेकिन वही मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो फिर वो हमारा मित्र बन जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे शत्रु हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी अर्जुन कर रहा है कि मुझे युद्ध लड़ना है, और युद्ध में मेरे कंपेटिटर जो मेरे शत्रु हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत कितनी है, तो ये जीवन भी तो एक युद्ध ही है ना। तो हमें भी बार बार चेक करना है कि ये जो हमारे शत्रु हैं, ये कौन से हैं, इनकी ताकत कितनी है, इन्हें हमें बल नहीं देना है। उसके बाद कह रहा है कि ये कुबुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये किसका संग कर रहे हैं, हमें बार बार चेक करना है कि हमारा संग कैसा है। और आजकल ना कलयुग में ये प्रभाव है कि मनुष्यों का तो हम संग उतना नहीं करते हैं जितना मोबाइल का करते हैं। और मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और उसमें अलग अलग वीडियोस हैं। तो हम उसमें क्या देखते हैं, अब कोई मनुष्य का तो हम फिजिकली संग नहीं कर रहे, सामने नहीं बैठा है कोई हमारे, लेकिन हम उनके विचारों का संग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे आचरण कर रहे हैं। अगर हमें आदत है बार बार वो मूवीज देखने की जिसमें सिर्फ लड़ाई दिखाई जा रही है, तो हमारी बुद्धि भी तमोगुणी हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका संग किया है। और इसी जगह अगर हम कोई सत्संग श्रवण कर रहे हैं, किसी संत महात्मा को पूजा अर्चना करते देख रहे हैं, परिक्रमा करते देख रहे हैं, उनके वचन सुन रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी बुद्धि सतोगुणी होगी। तो इसीलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा बार बार कि हमारा संग कहाँ है। दुर्योधन अपने आप में इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसका संग कौन था, उसके मामा शकुनी, जो बार बार उसको भड़काते थे, किसके खिलाफ, पांडवों के खिलाफ। और यहाँ पे अर्जुन के मित्र कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो कितना फर्क है देखो। और आगे यहाँ
जो संजय कह रहे हैं कि एव मुक्ता ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, तो गुड़ाकेश कहा गया अर्जुन को। तो अर्जुन को गुड़ाकेश इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने निद्रा पर विजय प्राप्त की। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम समझें कि निद्रा क्या है, निद्रा यानी तमोगुण। जिसने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली है वही गुड़ाकेश है। तो अर्जुन ने तमोगुण पर विजय कैसे प्राप्त की है? भगवान से मित्रता करके। तो ऐसे ही हमें भी हमारे तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी है भगवान की शरण में जाके, शास्त्रों की शरण में जाके, सदगुरु की शरण में जाके। जब ये तीन हम जिनकी इनकी अगर हमने शरण ली है, पहले है सदगुरु, फिर शास्त्र, फिर भगवान, तब जाके हम इस तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें आदत होनी चाहिए कि हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, श्रवण भी करें, साथ साथ उसे पढ़ें, समझें क्या एक एक श्लोक में भगवान अर्थ दे रहे हैं, कितना डीप है, सागर की गहराई। जैसे सागर में आप जितना डीप में गोता लगाओगे उतना ही आपको वो ज्वेल्स मिलते हैं, अनमोल सब बस वो मिलते हैं। लेकिन अभी यहाँ भगवत गीता भी ज्ञान का सागर है, तो हम कितनी गहराई में इसको समझते हैं, उससे ही तो फिर हमें अनमोल रत्न प्राप्त होंगे। तो हमारा शास्त्रों का संग होना चाहिए। अच्छा, शास्त्र में नहीं समझ में आ रहा कि बात क्या लिखी है, तो फिर सदगुरुदेव हैं समझाने के लिए कि हाँ इसको ऐसे फॉलो करो, इसको ये फॉलो करो। तब जाके हमारे जीवन में कहीं ऐसा होगा कि हम तमोगुण से ऊपर उठ पाएंगे। तो अर्जुन के लिए इसीलिए गुड़ाकेश कहा गया। आगे हमने जैसे अभी बताया रथोत्तम यानी उत्तम रथ है। तो दो बातें हैं जिस कारण इसे उत्तम रथ कहा जा रहा है, केवल रथ नहीं। उत्तम रथ क्यों? पहले तो ये अग्निदेव से अर्जुन को मिला है, और दूसरा स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान द सुप्रीम पावर, वो उस रथ पर बैठे हैं, तो उत्तम ही हुआ ना। आगे भगवान आगे कह रहे हैं संजय कि संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अब सारे सगे संबंधियों को देख रहा है, चाचा, ताऊ, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, सब पौत्र, सबको देख रहा है अर्जुन। और फिर आगे अर्जुन मोहित हो जाता है, कहता है कि मुझे अपनों से ही युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा राज्य किस काम का। अब यहाँ पहले का कल्चर हम देखें कि द्वापर का कल्चर कितना स्ट्रांग है। रिश्ते आज हम कलयुग में देखते हैं कि रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं, है ना। पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ करती थी, जॉइंट बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। अब क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है हम। तो ये ऐसे हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव हम खुद देख रहे हैं कि रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना सिकुड़ गई है। हमारा ये भाव है मैं और मेरा, बस यहीं तक हम सीमित रहे हैं। हमारा वो भाव ही नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, सबका कल्याण ही हमारी सर्वोपरि इच्छा होनी चाहिए कि सबका कल्याण हो, ऐसा हम आचरण करें। लेकिन हम क्या है, हम सिकुड़ते, हमारी चेतना सिकुड़ते जा रही है क्योंकि हम शास्त्रों से दूर हो गए हैं। सनातन धर्म को जो प्रचार प्रसार करने वाले शास्त्र हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवत हो, महाभारत हो, रामायण हो, इन सब से हम दूर हो गए हैं, है ना। वेस्टर्न कल्चर हमने अपना लिया है, तो हमारी चेतना सिकुड़ गई है। इसीलिए पहले देखो, अर्जुन जिनको भी देख रहा है सबको अपना मान रहा है। आजकल वो ये भाव हो गया, ये मेरा भाई थोड़ा ना, ये तो चाचा का बेटा है, मेरा कजिन भाई है, ये यहाँ ऐसे आ गए। तो ये सिकुड़ते जा रहे हैं हमारे रिश्ते। उसके बाद उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त शोक करते हुए यह वचन बोले। अब आगे वो वचन बताएंगे कि क्या अर्जुन अपना विचार प्रकट करेंगे भगवान के आगे, थोड़ा अपने मन को खोलेंगे, कैसी उनकी स्थिति है वो हम देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।